चलो, तो पिछली क्लास में आपने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। आपने टी सेक्शन कर लिया था और आई सेक्शन कर लिया था। आज कुछ और क्वेश्चन मैं करवा देता हूं। चलिए, देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने पढ़े हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो वो पूछा गया था आपके 2017 के अंदर, ठीक है, जिसमें एक एल सेक्शन आपसे पूछा गया था। ठीक है, 2017 की मैं बात कर रहा हूं। देखो क्वेश्चन में क्या दिया था उसने दिया था 2 वुडन प्लेट्स, 2 लकड़ी की प्लेट दी थी उसने। ठीक है, आयताकार प्लेट थी जिसकी लंबाई थी 8 सेंटीमीटर लंबाई, और उसकी चौड़ाई कितनी थी? उसकी चौड़ाई थी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपकी मैंने क्या बना दी, एक वुडन की प्लेट बना दी, एक लकड़ी की प्लेट मैंने बना दी है। ठीक है, जिसकी लंबाई तो थी 3 सेंटीमीटर और उसकी चौड़ाई तो थी, यानी ये वाला जो पोर्शन है वो कितना था? 3 सेंटीमीटर। ऐसी कितनी प्लेट थी? ऐसी 2 प्लेट थी। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था एक ही पृष्ठ घनत्व वाली यानी सेम मटेरियल की और सेम डेंसिटी की बनी 2 लकड़ी की प्लेटें जिसकी लंबाई है 3 सेंटीमीटर और जिसकी लंबाई तो है 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर। यानी ऐसी कितनी थी? ऐसी 2 प्लेट्स थी। दोनों प्लेटों को जोड़कर अंग्रेजी अक्षर एल बनाया जाता है। दोनों प्लेटों को जोड़कर अंग्रेजी अक्षर क्या बनाया जाता है? एल बनाया जाता है। यानी एक एंगल सेक्शन की वो बात कर रहा है। एंगल मैंने आपको बताया था कैसा होता है, एल शेप का। ठीक है, तो क्वेश्चन ने पूछा था इसकी सीधी ज्ञात कीजिए। तो आपको एक एल बनाना है। ये एक लकड़ी की प्लेट, ये एक लकड़ी की प्लेट, और दोनों को आपस में जोड़ना है। ठीक है, तो देखिए 1 2 3, एक ये लकड़ी की प्लेट और एक ये दूसरी लकड़ी की प्लेट, एक ये री और एक ये री और एक ये री और एक ये। मैंने 3 डायग्राम आपके सामने बना दिए हैं और तीनों को जोड़कर मैंने क्या बनाया? 2 लकड़ी की प्लेटों को जोड़कर क्या बनाया? एल शेप बनाया है। आप मुझे बताएंगे इसमें से सही कौन सा है। ठीक है, आप जज करेंगे इसमें सही कौन सा है। देखो आप कहोगे ये पहला सही है, ये दोनों को जोड़कर क्या बना दिया? एल बना दिया। लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज में ऐसा नहीं लिखा हुआ कि एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर है, या ऐसा नहीं लिखा हुआ एक प्लेट के अंदर दूसरी प्लेट घुसी हुई है। उसने बोला है दोनों प्लेटों को आपस में जोड़ा जाता है और एल बनाया जाता है। तो सही डायग्राम कैसा बनेगा? जो थर्ड मैंने बनाया है वो इसका सही डायग्राम। तो 2 लकड़ी की प्लेटें हैं जिन्हें जोड़कर क्या बनाया जाता है? एल बनाया जाता है। तो एक एल सेक्शन मैं आपके सामने बना रहा हूं। ये हमारा एक एल सेक्शन हो गया। ठीक है, एग्जैक्ट डायग्राम इसका ये बनेगा। अगर आपने डायग्राम ही गलत बना दिया होगा तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत था। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी 8 सेंटीमीटर और ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। इस वाले पोर्शन की लंबाई कितनी हो जाएगी? 8, और इस वाले पोर्शन की कितनी हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर। टोटल मैं ये जोड़ दूं 3 और 8 मिलकर कितना हो जाएगा? ये टोटल हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। ठीक है, कितने सेक्शन बन रहे हैं? 2, एक पहला और एक दूसरा। सिमेट्रिकल है क्या? चाहे आप एक्स में काटोगे चाहे वाई में काटोगे, ये सेक्शन आपका कौन सा है? ये आपका अनसिमेट्रिकल है। तो आप लिखोगे दिस इज अनसिमेट्रिकल सेक्शन। ये आपका क्या है? अनसिमेट्रिकल सेक्शन है। एक्स के अबाउट फॉर्मूला क्या हो जाता है? a1x1 प्लस a2x2 अपॉन a1 प्लस a2, और y के अबाउट क्या हो जाता है? a1y1 प्लस a2y2 अपॉन a1 प्लस a2। ठीक है, देखो जब कोई सेक्शन आपका अनसिमेट्रिकल होता है तो उसका हम x और y डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो इसका मैं आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं बता सकता, क्योंकि इसका तो आपको क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेशन करके ही करना, निकालना पड़ेगा।
A1 की बात करता हूं मैं, A1 कितना होगा बताओ? A1 होगा 8 इंटू 3 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। A2 क्या होगा? A2 होगा आपका 8 इंटू 3 अगेन 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, या आप क्या कर सकते हो, इसको यहां से कट करके इस टोटल को भी कितना मान सकते हो? सेकंड मान सकते हो, वो आपकी मर्जी है। A1 A2 आप निकाल लोगे। अब बात करते हैं हम x1 क्या होगा और x2 क्या होगा। रेफरेंस एक्सिस की बात करूं तो ये हो जाएगी y बाई रेफरेंस, और इसके बॉटम में ये क्या हो जाएगी? x। ठीक है, बात कर रहा हूं मैं x1 की और मैं बात कर रहा हूं किसकी? x2। देखो x1 x2 जब हम निकालते हैं तो हम किस एक्सिस से दूरी लेते हैं? हम लेते हैं y एक्सिस से दूरी। x1 क्या होगा? यहां से लेके जो भी आपका पहला सेक्शन है उसके गुरुत्व केंद्र से लेके y एक्सिस की दूरी कितना होगा? x1। तो x1 कितना हो जाएगा? 3 का आधा 1.5। x2 होगा जो भी आपका सेकंड सेक्शन है वहां से लेके आपने जो भी आपने y एक्सिस माना है वहां तक की दूरी, वो क्या हो जाएगा? x2। तो x2 ने आपने क्या किया? आपने पहले सेक्शन को क्रॉस किया है तो ये हो जाएगा 3 प्लस ये टोटल कितना था? ये कितना है टोटल? 8। तो 3 प्लस 8 का आधा, 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। सारे मान आप जब यहाँ पुट करोगे टैक्स कवर्ड सीजी निकल जाएगी। ये आप ट्राई करके देख लेना, बता दिया मैंने सारी वैल्यू। x1 कितना आ रहा है? 1.5 सेंटीमीटर और x2 कितना आ रहा है? 7 सेंटीमीटर। वैल्यू पुट कर देना, आंसर निकालते हैं। बात करते हैं हम किसकी? y1 की, y2 की। देखो y1 y2 जब हम निकालते हैं तो किस एक्सिस से दूरी लेते हैं? हम लेते हैं कौन सी? x एक्सिस से दूरी। y1 क्या होगा? पहला सेक्शन आपने जो भी माना है उसका गुरुत्व केंद्र ये रहा, यहां से लेके x एक्सिस तक की दूरी y1 कितना हो जाएगा? 3 का आधा, सॉरी y1 तो ये रहा हमारा पहला सेक्शन, मैंने y2 की बात करी। पहले सेक्शन का गुरुत्व केंद्र से लेके x एक्सिस तक की दूरी ये क्या होगा? y1। तो पहला सेक्शन टोटल कितना है? 8। तो 8 का आधा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। y2 कितना होगा? जो आपका सेकंड सेक्शन है उसकी टोटल हाइट कितनी है? 3। तो उसका आधा कितना हो जाएगा? 1.5। ये वैल्यू जब आप रखोगे इस फॉर्मूले में x और y के वर्ड सीजी निकल जाएगी। 3 क्वेश्चन हमने पढ़े हैं। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था टी सेक्शन और आई सेक्शन, और आज हमने पढ़ा है पहला क्वेश्चन कौन सा? एल सेक्शन। तीनों में सबसे अहम कौन सा है? तो वो है आपका एल सेक्शन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए आपका। ठीक है, सॉल्यूशन आपको ही करना है। देखो, चीजें मैं आपको सारी बता दूंगा, जो चीज नहीं समझ में आए उसको वहां पे ही पेश कर लिया करो, थोड़ा सा बैक लेके दोबारा से उसको देख लिया करो, वो चीजें आपको और अच्छे से आ जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पर बोर्ड पर सारे क्वेश्चन नहीं करवा सकता, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि सीजी के अंदर एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, जैसे कि आई सेक्शन हो गया, टी सेक्शन हो गया, एंगल सेक्शन हो गया, ठीक है, एफ सेक्शन हो गया, ठीक है, चैनल सेक्शन यानी सी हो गया। तो एक होता है आपका जेड सेक्शन, जो आपके पूछा गया था 2018 के अंदर 12 मार्क्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? जेड सेक्शन है, जो भी मैं करवा रहा हूं आपको जेड करके करवा देता हूं। उसके अलावा जितने भी आपके एरिया के क्वेश्चन है वो सारे आपसे हो जाएंगे। आप एफ भी कर सकते हो, आप चैनल सेक्शन सी भी कर सकते हो, या अदर कोई सेक्शन है वो भी आप कर सकते हो। जेड में आपको करवा देता हूं। जेड करवाते ही ये आपका एरिया के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। उसी तरह क्वेश्चन को ही ले रहा हूं। क्वेश्चन है आपका 2018 का, और सीधे ही आपके 12 मार्क्स का पूछा गया था। डायग्राम में बना रहा हूं क्योंकि जेड सेक्शन का डायग्राम बना हुआ आएगा, लैंग्वेज नहीं मिलेगी, ठीक है। जेड सेक्शन का डायग्राम आपको बना हुआ मिलेगा। ये जेड सेक्शन मैंने आपको बना दिया है आपके सामने। ये साइज हमें दे रखी है 20 mm, ये साइज हमें दे रखी है 5 mm, ये साइज हमें दे रखी है 2.5 mm,
यहां से लेके यहां तक की हाइट हमें दे रखी है 20 mm, और ये कितना दे रखा है, ये अगेन दे रखा है 2.5 mm ये वाला पोर्शन, और ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 10 mm। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है चित्र में दिखाए गए जेड सेक्शन का गुरुत्व केंद्र ज्ञात कीजिए। यानी आपको डायग्राम सीधे मिल रहा था, क्वेश्चन में डायग्राम गिवन था और कह रहा था कि दिया गया जो जेड सेक्शन है उसका गुरुत्व केंद्र आपसे पूछा गया। ठीक है, थोड़ा सा सही कर लेता हूं मैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक जितने भी पढ़े उसमें से जेड सेक्शन रिपीट होने के चांस है। ठीक है, जेड सेक्शन रिपीट हो सकता है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। 25, 2.5, 20, 2.5, 10। चलिए, आपको स्टेप वही फॉलो करना है। पहला क्या होता है, सममित और असममित की जांच। क्या ये आपका सिमेट्रिकल है, क्या ये आपका अनसिमेट्रिकल है। आपने बीच में से एक्स गुजारा, ऊपर और नीचे सेम नहीं बन रहा, बीच में से वाई गुजारा, लेफ्ट और राइट में सेम नहीं बन रहा, तो ये कौन सा सेक्शन हो गया, अनसिमेट्रिकल सेक्शन हो गया। एक्सिस शो करता हूं, वाई कहां मानेंगे, किनारे पर। ये देखना, एक्सिस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। वाई हमेशा किनारे पे माना जाती है, सेक्शन का किनारा कहां पर है, यहाँ पर, ना कि यहाँ पर। एक्स कहां मानेंगे, बॉटम, और टच करवानी है एक्सिस, और वहां पे एग्जाम में शो भी करनी है। अब पोर्शन में डिवाइड कर दो, ये मैंने मान लिया पहला पोर्शन, ये मैंने मान लिया सेकंड पोर्शन, और ये मैंने मान लिया थर्ड पोर्शन। एक्स के अबाउट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a1 x1 a2 x2 प्लस a3 x3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3। देखिए एरिया हमेशा क्या होता है, सेम होता है, चाहे आप x के अबाउट निकालो सीजे या y के अबाउट निकालो। a1 क्या होगा, पहला जो सेक्शन आपने माना है उसका क्षेत्रफल। पहला कैसे है, एक आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 20 इंटू 5 कितना आ गया, 100 mm²। a2 क्या होगा, जो आपने सेकंड सेक्शन माना है उसका क्षेत्रफल, सेकंड आपने यहां मान लिया, ये भी कैसा है, आयत, और आयत का क्षेत्रफल बताओ। तो उससे पहले ये तो आपको पता है 2.5 है, लेकिन ये आपको ये नहीं पता कितनी है, ये निकालनी पड़ेगी। टोटल कितनी है, यहां से लेके यहां तक 20, 20 में से ये कितना है 5 चला गया, तो पीछे कितना बच गया, 15। ठीक है, तो a2 कितना हो जाएगा, 2.5 इंटू 15। कैलकुलेटर से कर लेते हैं अपने, 37.5 a3 की बात कर रहा हूं। a3 क्या है, थर्ड सेक्शन का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 2.5 ऑलमोस्ट 25 mm²। a1 सॉरी एरिया निकालने में तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सिंपल है, रेक्टेंगल का आपको एरिया पता ही होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम x1 की, x2 की और x3 की। अगेन वही चीज है, मैंने आपको जैसे बताया, आपको बस ये जज करना है कि जब हम x1, x2, x3 निकालते हैं तो हम किस एक्सिस से दूरी लेते हैं। जब भी हम x1, x2 और x3 निकालते हैं, यानी जब x निकालते हैं तो हम y एक्सिस से दूरी लेते हैं। तो मैं पहले डायग्राम से समझा रहा हूं। x1 का मतलब है पहला सेक्शन का गुरुत्व केंद्र ये रहा, वहां से लेके y एक्सिस तक की दूरी कितनी होगी, ठीक है। x2 क्या होगा, सेकंड सेक्शन का गुरुत्व केंद्र ये रहा, यहां से लेके y एक्सिस तक की दूरी, ये क्या होगा, x2। x3 क्या होगा, थर्ड सेक्शन का गुरुत्व केंद्र ये रहा, यहां से लेके y एक्सिस तक की दूरी क्या होगी, तीनों में से कौन सा आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, x3। यहां से लेके यहां तक टोटल कितना है 10, x3 कितने पर होगा, उसके आधे पर होगा, तो 10 का आधा कितना आ गया, 5। ठीक है, बात करते हैं किसकी, x2 की। x2 क्या होगा, यहां से लेके इस सेकंड सेक्शन के सेंटर तक की दूरी। तो पहले मुझे बताओ ये कितनी है, तो ये निकालनी पड़ेगी। यहां से लेके यहां तक टोटल कितना है 10, 10 में से 2.5 चला गया, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 7.5। तो x2 क्या होगा, 7.5 प्लस 2.5 के, तो हमें तो आधे पर जाना है, दोनों जुड़ के आ जाएगा आपके साइज 1.87। ठीक है, बात करते हैं x1 की। x1 क्या होगा, जो आपका फर्स्ट सेक्शन है, इसका गुरुत्व केंद्र से लेके यहां तक की दूरी,
ये दूरी कितनी होगी 7.5, तो 7.5 प्लस टोटल कितना है 20, हमें तो उसके आधे पर जाना है, कितना आ जाएगा 17.5। ठीक है, क्या करना है अब, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, x के और सीजी निकल जाएगी, x के और सीजी सीधी पड़ी है, रख दो 100, x1 कितना है 17.5, a2 कितना है 37.5, x2 कितना है 8.75 प्लस a3 कितना है 25 mm स्क्वायर, x3 कितना है 5 अपॉन में क्या है a1 प्लस a2 प्लस a3, यानी 100 प्लस 37.5 प्लस 25। जब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो यहां से आपकी सीजी आ जाएगी, जितनी भी आएगी वो आप देख लेना। ठीक है, चलो अब कर देता हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका। ठीक है, तो x के अबाउट तो आपने निकाल लिया, अब क्या बाकी है इसका y के अबाउट सीजी। तो y के अबाउट फॉर्मूला बता दो मुझे क्या होता है, y के अबाउट फॉर्मूला होता है वही है a1y1 प्लस a2y2 प्लस a3y3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस एरिया सेम होगा, बता चुका हूं मैं, ओनली फॉर क्या बताना है y1 की वैल्यू कितनी होगी, y2 कितना होगा और y3 कितना होगा। देखो y1 क्या होता है, पहला सेक्शन का गुरुत्व केंद्र से लेके x एक्सिस तक की दूरी y1, टोटल कितना है पहला सेक्शन 5, तो उसके कितने पर जाना है आधे, तो 2.5। y2 कितना होगा, सेकंड सेक्शन का गुरुत्व केंद्र यही रहा, यहां से लेके x तक की दूरी, ये दूरी क्या होगी y2, आपने पहले सेक्शन को क्रॉस किया है, क्या किया है, कितना है 5 प्लस ये टोटल कितना है 15, लेकिन हमें तो उसके आधे पर जाना है, तो 15 का कितना आ गया 5 प्लस 7.5 तो 12.5। y3 ये रहा आपका तीसरा सेक्शन, इसका गुरुत्व केंद्र ये रहा, यहां से लेके x एक्सिस तक की दूरी, ये क्या होगा y3। y3 में कितने सेक्शन क्रॉस किए हैं, 2, एक तो पहला और एक दूसरा, पहला कितने का है 5, दूसरा कितने का है 15, तो 5 प्लस 15, और थर्ड कितना है टोटल 2.5, लेकिन हमें उसके आधे पर जाना है। ठीक है, इन सबको जोड़ दो, 20 प्लस 1.25 21.25। ये वैल्यू जब आप यहां पुट करेंगे तो आपके y के अबाउट सीजी निकल जाएगी। ठीक है, देखो आपको एग्जाम में ध्यान क्या रखना है, जैसे कि आपका z सेक्शन है, तो z सेक्शन में आपको ध्यान में क्या रखना है कि आपको सिर्फ 2 ही एक्सिस शो करनी है इसके अंदर, एक तो y दूसरा x एक्सिस, ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, और ये जो मैंने डायग्राम बताया x1 x2 y1 y2 ये शो करने की जरूरत नहीं है, और ना ही शो करनी थी, नहीं तो डायग्राम कैसा बन जाता है कुछ ऐसा बन जाता है। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए बताया गया है, तो आपको डायग्राम के अंदर ओनली फॉर x और y शो करना है, और जो भी आपने पोर्शन बांटे हैं पहला दूसरा तीसरा, ठीक है, उसको शो करना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका जेड सेक्शन, सबसे अहम क्वेश्चन। तो अब मैं आपको क्या कर रहा हूं, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूं, उसका सॉल्यूशन मुझे शेयर करना ग्रुप के अंदर। मैं आपको एक चैनल सेक्शन दे रहा हूं, ठीक है, चैनल किसको कहते हैं, सी सेक्शन। एक चैनल सेक्शन मैं बना रहा हूं, ये एक चैनल सेक्शन है, ये साइज है 60-10 की, ये साइज भी कितनी है 60 और 10, बीच वाला पोर्शन आपका 8 का है, और ये वाला पोर्शन आपका कितने है 70। ठीक है, और नीचे लिखना है आर डायमेंशन जो है वो किसके अंदर है, मिलीमीटर के अंदर, एमएम के अंदर।
ठीक है, फाइंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये आपका एक चैनल सेक्शन है, ये आपका 60x10 है, ऊपर वाला भी 60x10 है, और जो बीच वाला पोर्शन है इसकी हाइट कितनी है 70, और ये वाला पोर्शन कितने का है 8 का है। ठीक है, तो इसका आपको आंसर मुझे शेयर करना है। इसकी एक्स के अबाउट सीजी कितनी निकल कर आएगी और इसकी वाई के अबाउट सीजी कितनी निकल कर आएगी। देखिए एरिया के जितने भी क्वेश्चन है वो लगभग हमने कर लिए हैं। अब आपके दो टाइप क्वेश्चन बनते हैं, एक तो बनता है वेट का यानी गोले का, और एक आपका बनता है शंकु का वॉल्यूम का, और फिर ये आपका चैप्टर क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस जो भी लेक्चर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से देख लेना, कोई भी डाउट हो तो मुझे शेयर करना। ठीक है, थैंक यू।